हाँ जी, तो नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। भगवान श्री सत्यनारायण के आशीर्वाद से आप हमेशा खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं अब हम शुरू। Guess who's back? Back again. Shady's back. तो अभी मैं मंदिर में हूँ और आरती करके मैं हूँ अभी फ्री। और आज है मेरे पास एक काम, मुझे है जन्मदिन पढ़ने जाना एक व्यक्ति का। बड़ा ही महान व्यक्ति है। ओ यार, तो चलते हैं उसके पास अभी। पहले यहाँ पर हम तैयार हो जाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे नीचे को। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, तो चलते हैं। तो प्रभु श्री सत्यनारायण की आरती के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ उस महान व्यक्ति के घर जिसका मुझे जन्मदिन पढ़ना है। हमारे वहाँ से जन्मदिन पढ़ना मतलब जन्मदिन करने से मोमबत्ती बुझाना, केक खाना ऐसा नहीं होता। मतलब इसके पीछे भी बहुत कई कारण होते हैं। जैसे ये पूजा इसलिए कराई जाती है, मतलब एक तो या जो भी मतलब अपने स्वास्थ्य की मतलब रक्षा के लिए, मतलब दीर्घायु के लिए। और जैसे मतलब कोई भी मतलब पिछले साल जो जितने भी कुछ पाप पूप किए होंगे तो उसको सुधारने के लिए बढ़िया मतलब पूजा वगैरह, और जो ग्रह वगैरह की शांति बनाए रखने के लिए इसमें से कुछ ऐसा जैसे गणेश पूजा वगैरह भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं होती हैं। जैसे मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में मतलब दिखाऊंगा। अगर मेरे को अभी मतलब उतना बोलना नहीं आ रहा, थोड़ा मैं शर्मा रहा हूँ ऐसा बोलते हुए। मतलब फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ऐसे जन्मदिन पढ़ने का ब्लॉग ना। ऐसे शॉर्ट में तो मैंने जैसे दिखाया आपको, जैसे रील्स वगैरह में जब मैं मिनी ब्लॉग डालता था उसमें दिखाता था मैं। पर इसमें भी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कैसा कैसा होता है सब कुछ। तो बस मैं पहुंचने वाला हूं। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर मुझसे कुछ भी बताने में भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ मैं पहुंचने वाला हूँ। तो यहाँ मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गया हूँ। और जिस इंसान का बर्थडे है वो है बाबू। आज मेरे बाबू का बर्थडे है। बाबू बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ा। मतलब वो वाला बाबू नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं, एक और प्रकार का बाबू। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? दिखाऊंगा मैं आपको, मिला था बाबू से। तो चलते हैं अभी। आइए देखते मजा आएगा। दर्शकों, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ जजमान जी के घर में अंदर। और मैं थोड़ा समय व्यतीत कर रहा था, मतलब अभी मैं चेंज वगैरह कर रहा था, तो मैंने अपनी धोती वगैरह पहन ली। और मैं आपको बाबू से मिला हूँ अपने, जिनका जन्मदिन है। तो ये है जी बाबू हमारे। ओ चूना लगा दिया। ऋषभ भैया इनका नाम। और नाम राशि हमारी सेम ही है और स्टेटस भी हमारा सेम है। मैं भी सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। तो अभी जो मेरे को काम मिला है, मैं अभी काम करूँगा यहाँ पर मंडप बनाने का, जहाँ पर होगी सभी देवी देवताओं की पूजा। जैसे आप देख सकते हैं ये नवग्रह का सामान रखा हुआ है। अभी और सामान आएगा तो मैं मंडप बनाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। और ऋषभ भाई करें और अपनी तैयारी भी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। A few moments later. तो यहाँ पर मैं सब कुछ करके हो गया एकदम रेडी। अब हम करेंगे पूजा। चलो आपको हम मंडप दिखा देते हैं। ये जी मंडप बनाया हुआ। पहले यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है षोडश मातृका, मतलब 16 माताएं। ये होती है शुभ की माता है, मतलब हर जो शुभ कार्य होते हैं जैसे विवाह शादी और भी जो फंक्शन होते हैं शुभ वगैरह के, उनमें माताएं पधारती है। हम इनके पूजन करते हैं। ये गणेश भगवान जी का स्थान, पीछे पूर्ण कलश जी का स्थान, यहाँ पर दीप ज्योति का स्थान। यहाँ भी भाई जी अभी दीपक जलाएंगे, अभी धूप जला रहे हैं। और साथ में मार्कंडे जी का स्थान, ये षष्टिका माता जी का स्थान हमारी। और ये है सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि होते हैं चिरंजीवी, उनका स्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु जी का स्थान है, महेश्वर जी का स्थान है। ये 64 योगिनी, ये माता जो होती है 64 योगिनी हमारी। ये जी वास्तु, घर के जो वास्तुगृह जिसे बोलते हैं, ये वो है एक कीड़ा जैसा होता है, वैसे बनाते हैं। और ये जी नवग्रह। तो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको ये दिखाई, ये इसलिए पूजी जाती है जो मतलब जो जजमान होता है, जैसे उसने पिछले साल जितने भी कुछ मतलब दुष्कर्म वगैरह किए, मतलब फिर कुछ हुआ होता है, तो उससे सुधारने के लिए, मतलब आगे वो कोई गलती ना करे और उसका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहे, अच्छा रहे, और जो उसकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण। अब इस जजमान ने अब जितने भी पता नहीं क्या क्या किया है, अब वो सारे ये सुधारेगा इस पूजा के बाद। तो हम अब पूजा शुरू करें, तो अब बने रहिए पूजा के लिए। ओके।
इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। अब षोडश मातृका को पूजन मंत्र बोलता हूँ, तब तक आपने चावल से प्रतिष्ठा फेंकते रहना है आपने। जब तक मैं मंत्र बोलता हूँ यहाँ पे, यहाँ है माता ना, चलो जी। ओम गौरी पदा शची मेधा सवित्री विजय जय देव से स्वधा स्वाहा मातृलोक मातरा हष्टि पुष्टिता तुष्टिता कुल देवता रंजित कुकुमने तो वृद्धो वस्तु दिने दिने प्रतिष्ठम ओम भूर्भुवः स्वहा गौरी आदि षोडश मातृका ये तिष्ठ सुप्रतिष्ठो बंधा भवः। तो जन्मदिन की पूजा एकदम अच्छी तरह से संपूर्ण हुई। अब हम फ्री हो चुके हैं जन्मदिन की पूजा से। और हेलो, देखो मेरी प्यारी सी भांजी है, रो रही है बेचारी। तो अब मैं चेंज करूँगा, बदलूँगा और उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ये ब्लॉग। ज़्यादा कुछ इसमें बोल नहीं पाई क्योंकि पूजा वगैरह से कराने को, और मेरा जो ध्यान होता है हमेशा पूजा पे ही होता है। तो मैं ऐसे ब्लॉग में मतलब पूजा के बीच कुछ तंग नहीं कर सकता मैं। आप समझ सकते हैं कि पहले पूजा फिर काम दूजा। हाँ जी, तो अब चेंज करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर चलते हैं। पूजा करके एकदम फ्री हो गया हूँ और यहाँ देखिए मैं आपको मिलाता हूँ किसी से। ये है मेरी बहन, प्यारी बहन, मेरी बुआ की बेटी। हेलो। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र यूट्यूब की जनता हमें संग रहना है। ऋषभ के ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दीदी। ओके। बाबूजी को जन्मदिन की बधाई हो बहुत बहुत। धन्यवाद जी। और कैसे आप? बहुत बढ़िया। हो गई पूजा? हो गई जी। आप क्या कर रहे हैं? आप अब रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। सभी को रिप्लाई दे रहे हैं। तो दोस्तों बाबू का जन्मदिन पढ़कर और खाना खुना खाकर मैं हो गया एकदम फ्री। बाबू को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अगर आपको ये ब्लॉग लग रहा है कि ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है, ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 बाबू की रात को बर्थडे पार्टी भी होगी जिसमें हम सब होंगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2। बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के लिए। ओके, अभी जाइए रेस्ट करिए। ओके, टेक केयर।